और ये जो काला धन है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, डीमोनेटाइजेशन किया, करेंसी ब्लैक करेंसी बाहर आ गई। हम आपके बहुत बड़े भक्त थे, परंतु आज ये देखकर हमारी आँख भर आई। अरे जिस देश में आप महिलाओं के साथ अत्याचार होता हुआ देख रहे हो, खुद करवा रहे हो, उस देश को आप स्वर्ग बनाओगे, उस देश को विकसित भारत बनाओगे। कैसे बनाओगे ज़रा बताना आप हमको। युवाओं के साथ तो जो आपने गलत किया, इतना सब कुछ हो गया, आपने धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा अब तक नहीं देने दिया, खुद आपने जवाब नहीं दिया युवाओं को। क्या युवा चोर हैं? वह सिर्फ अपने हक की लड़ाई करें। अगर आज आप ये बताओ उनकी यही उम्र निकल गई, 23 साल 24 साल 25 साल ऐसे एग्ज़ाम पोस्टपोन होने लग गया, उनकी जो क्षमता है वो जवाब दे गई, तो वह नौकरी कब करेगा? वह नौकरी कब करेगा? वो शासन प्रशासन सत्ता तो छोड़ दीजिए, वो किसी लायक, वो घर चलाने लायक भी नहीं बचेगा। मंत्री जी, जो युवा टूट चुका है वो फिर से उसका उत्थान कैसे होगा? आप मुझे यह बता दो। आज जंतर मंतर में प्रदर्शन से लेकर पूरे यूपी में प्रदर्शन हो रहा है, इलाहाबाद में हो रहा है, कानपुर में हो रहा है, पटना में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, नागपुर में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, हर जगह पर। तो क्या आपको यह नहीं लगता कि आपको युवा का सामना करना चाहिए, आपको मंच में सामने आना चाहिए? हम लोग आपके बहुत बड़े भक्त हैं, अभी भी हैं। कहीं ना कहीं मन में एक आस बची हुई है कि बीजेपी अच्छा करेगी और अच्छा कर सकती है, परंतु इतनी आस होने के बाद भी आज आप हमें निराशा दे रहे हैं। और सबसे दुखद, किसी भी देश में किसी भी स्त्री के साथ, अगर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अगर ऐसा व्यवहार पुलिस, हमारी देश की पुलिस ही करेगी जिन्हें आम नागरिक की सुरक्षा के लिए रखा गया, तो फिर उस प्रशासन पर थू है, उस प्रशासन देश की सत्ता पर थू है। सरकार आएगी जाएगी, पर ये देश बचना चाहिए। हमारे देश के युवा सर्वोपरि हैं। अगर यही टूट गए, यही बिखर गए, अब महिलाएं ही इस तरह से जख्मी हो गई, उन्हीं के साथ गलत होता रहा, तो हम देश कभी नहीं बचा पाएंगे। कितनी भी नीति बना लो, कितनी भी राजनीति कर लो, ये देश नहीं बचेगा। ये देश बचता है एक अच्छा ईमान रखने से, ये देश बचता है एक अच्छी पॉलिसी को सुस्पष्ट बनाने से। सिर्फ बड़े बड़े वादे कर लेने से और किसी भी प्रकार की राहत ना दे देने से देश नहीं बचता। आपकी इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप युवा के समर्थन में खुद उतरो। आप युवा को ये विश्वास दिलाओ कि बीजेपी कितना अच्छा काम और भी कर सकती है, परंतु आपके पास ना तो ऐसे वादे हैं, ना तो कुछ, तभी तो आप शांत हैं। आप युवा के हित में क्यों नहीं उतर रहे हो? आप जवाबदेही क्यों नहीं कर रहे हो युवाओं की? युवा सिर्फ आपका समर्थन चाह रहा है, आपका जवाब चाह रहा है। वो ये चाह रहा है कि हमारे भविष्य की इस भारत में कोई गारंटी है कि नहीं। जय हिंद, जय भारत।